क्या आपको भी लगता है कि जब भी किसी का मन चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय को भला और बुरा कह सकता है? क्या यह सोशल मीडिया का एक नया ट्रेंड बन चुका है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं भारत निर्माण। एक मिनट रुकिए, आज हम कड़वी पर सच्ची बातें करेंगे। आखिर आए दिन ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ब्राह्मण का अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मण को समझने से पहले ब्रह्म को समझना पड़ेगा। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य। वह अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी सत्ता, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें टिका है और जिसमें विलीन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य। वह अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी सत्ता, जिसमें पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिस पे टिका है और जिसमें विलीन हो जाएगा। ये तो हमने ब्रह्म का अर्थ समझा। अब हम आते हैं ब्राह्मण पे। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जिसने इस ब्रह्म को जान लिया हो, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो और समझ लिया हो कि उसकी आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। और इन सारे अर्थ का निष्कर्ष ये है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही ये एक अवस्था है जिस अवस्था में हमें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जिस समाज ने आपको वेद दिए, रामायण महाभारत दिए, जिस समाज ने शून्य, गणित, खगोल विज्ञान, संस्कृत जैसी महान भाषाएं दी, पाणिनि, आर्यभट्ट, चाणक्य, ये कौन थे? ये वही लोग थे जिन्होंने ज्ञान को अपना धर्म माना। हमारा इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों की पहली पहचान सत्ता नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और त्याग थी। उनका मूल मंत्र हमेशा से यही रहा है कि सबका भला हो। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। ब्राह्मणों ने ना कभी किसी का बुरा चाहा है और ना कभी चाहेंगे। फिर क्यों आज ये चंद लोग अपनी राजनीति और पब्लिसिटी के चक्कर में किसी एक समाज को निशाना बना रहे हैं? जब आप एक पूरे समाज को गाली देते हैं तो आप सिर्फ एक समुदाय को नहीं, बल्कि देश के हजारों साल का ज्ञान और संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। याद रखिए, हिंदू धर्म की जड़ें ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित इसी ज्ञान और परंपरा में है। अगर आप पेड़ की जड़ों को काटना चाहेंगे तो पेड़ का फल कभी मीठा नहीं हो सकता। नफरत से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें आपसी सम्मान से आगे बढ़ना होगा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप किसी धर्म, किसी जाति या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करें। सबसे पहले हम भारतीय हैं। और अंत में हमारी प्रशासन और सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया पर जो लोग खुलकर नफरत फैला रहे हैं या आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि इस देश में ज्ञान और सम्मान की परंपरा जीवित रहे। जय हिंद, जय भारत।